नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग रसशास्त्र और भेषज कल्पना के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 अर्थात तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है, आधारभूत सिद्धांत, अर्थात जिसको देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला पॉइंट है द्रव्य संग्रह और संरक्षण, अर्थात कि कोई भी औषधि निर्माण करेंगे, निर्माण से पहले क्या करना है, उसका कलेक्शन करना है। कलेक्शन करने के बाद उनको प्रिजर्व करके थोड़े समय तक रखना भी होता है, इसलिए बोलते हैं द्रव्य संग्रह और संरक्षण बोलते हैं। इसके अंतर्गत एक एक करके हम एक एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला पॉइंट है, पहला और दूसरा पॉइंट वहाँ दिया हुआ है जो पढ़ना है। देखेंगे टाइम ऑफ ड्रग कलेक्शन एंड जनरल रूल्स। पहला पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ ड्रग कलेक्शन। दूसरा पॉइंट है जनरल रूल्स, अर्थात द्रव्य संग्रह का काल, किस समय द्रव्य को संग्रह करना चाहिए और उसके सामान्य नियम क्या है। द्रव्य संग्रह के सामान्य नियम अर्थात जनरल रूल क्या है, तो इसको देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखेंगे चरक ने कल्पस्थान के पहले ही चैप्टर में विधिवत इसका बताया कि किस तरह से द्रव्यों का संग्रह या कलेक्शन करना चाहिए। तो यहाँ देख रहे होंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट है, पढ़ लेते हैं। मंगलाचार्य कल्याण वृत्त शुचि शुक्लवासा संपूज्य देवता अश्विनो गो ब्राह्मणश्च प्रांगमुखो उद्मुखो व गृह्णाति। चरककल्प 1 में बताया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि द्रव्य का, जैसे हम कोई शुभ काम करने जाते हैं, शुभ काम करने जाने पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नहा धोकर शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो बोला गया है कि सूची, सूची का मतलब कि पवित्र होकर या शुद्ध होकर या स्नान करके क्या करते हैं, श्वेत व शुक्लवासा अर्थात श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र का धारण करने के बाद क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो मंगलाचार करेंगे। मंगलाचार करने के बाद क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ संपूज्यम अर्थात पूजा पाठ करेंगे, किसका, देवता का, अश्विनों का, गाय का, ब्राह्मण का, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर मंगलाचार करने के बाद देवता, गाय, ब्राह्मण, अश्विनी कुमारों की पूजा करेंगे। देखेंगे यहाँ अश्विनी कुमार जो है, हम लोगों ने फर्स्ट टॉप में बताया भी था, अश्विनी कुमारों हैं, कुमार नहीं है, कुमारों हैं। तो ये द्वितीय विभक्ति है ना, ये एक तरह से द्विवचन का है। तो यहाँ पर कुमारों में 2 लोग हैं, नासत्य और दस्र, ये 2 लोग थे, है ना, ये 2 थे, ये देवताओं के मतलब कि ये वैद्य हैं। तो इनकी पूजा करने के पश्चात क्या करेंगे, प्रांग मुखो या उदंग मुखो। प्रांग मुख मतलब पूर्व की तरफ मुख करके, या उदंग मुख मतलब उत्तर की तरफ मुख करके। तो उत्तर की तरफ मुख, उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके, ध्यान दीजिएगा, औषधि कलेक्शन करते समय, औषधियों को तोड़ते समय, कलेक्शन करते समय आपका मुंह या आपके सर, आपके फेस किस दिशा में होना चाहिए, उत्तर की दिशा में या पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये इस दिशा में मुंह करके औषध संग्रह या ग्रहण करना चाहिए। तो ये कुछ विधिवत नियम दिए गए हैं, इसको फॉलो करना है। उसके बाद देखेंगे औसत संग्रह का सामान्य नियम या जनरल रूल, उसी को हम लोग कंटिन्यू आगे कर रहे हैं, उस अगले पेज पे है। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले सारंगधर की बात करेंगे। यहाँ पर जो जनरल रूल है, यहाँ 2 तरह लोगों की बात करना है, एक सारंगधर की तरह बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है सुश्रुत के रिगार्डिंग। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही इसको लगे रहिए चैनल पे, और अगर चैनल पसंद आ रहा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखेंगे यहाँ पर क्या बोला सारंगधर ने कि शरद अखिल कार्यार्थम ग्राह्यम सरस औषधम विरेक बमनार्थंच वसंत अंते समाहरित। तो ये जो बच्चों, ये जो श्लोक है ना, यहाँ से आपके एमडी में, चाहे एआईपीजीटी में, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, मेडिकल ऑफिसर में, सब जगह ये पूछे जाते हैं, जो टर्म हम लोग बताने वाले हैं। तो यहाँ पर कह रहा है शरद अखिल कार्यार्थम, अखिल मतलब संपूर्ण कार्यों के हेतु, संपूर्ण कार्य मतलब संपूर्ण चिकित्सा के कार्य हेतु सरस औषधियाँ अर्थात रस युक्त औषधियों का संग्रह, ग्राह्य जो है संग्रह कब करना चाहिए, शरद ऋतु में करना चाहिए। तो यही कह रहा है संपूर्ण चिकित्सकीय कार्य हेतु सरस औषधियों को शरद ऋतु में ग्रहण या संग्रह करना चाहिए। तो मोटा मोटा दिमाग में ध्यान दीजिए, सारंगधर ने क्या बोला है, श से सारंगधर, स से शरद ऋतु होता है। तो सारंगधर ने बोला है कि सभी कार्य हेतु औषधियों का संग्रह शरद ऋतु में करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, किसके अलावा,
विरेक बमन अर्थंच, विरेचन और बमन, जो पंचकर्म का दो पार्ट होता है, विरेचन और बमन से संबंधित औषधियों को बसंत अंते अर्थात बसंत ऋतु के अंत में समाहरित अर्थात कलेक्शन या संग्रह करना चाहिए, किंतु बमन विरेचन कर्म के लिए बसंत अंते अर्थात बसंत ऋतु के अंत में ग्रहण करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। तो सारंगधर ने बस दो ही पॉइंट बताया है कि संपूर्ण कार्य हेतु जो सभी औषधियों का संग्रह सामान्य रूप से शरद ऋतु में करना चाहिए, लेकिन अगर बात बमन और विरेचन की आए तो उस कंडीशन में उन औषधियों के लिए कब करना चाहिए, बसंत अंते। जो टर्म आता है बसंत अंते, है ना, यही टर्म याद करना बच्चों, बसंत अंते, कि बमन विरेचन से संबंधित औषधियों का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए, तो ऑप्शन में क्या आएगा, बसंत अंते। अगर ये नहीं है तो बसंत ऋतु के अंत में जरूर आएगा। अब आइए बात कर लेते हैं सुश्रुत ने क्या बोला है। सुश्रुत ने बहुत ही आसान बोला है कि सौम्य गुण वाली औषधियाँ दो प्रकार की होती है, एक सौम्य गुण वाली अर्थात जिसमें सौम्यता होती है, जिसमें एक तरह से शीतलता होती है, एक होती है आग्नेय गुण जिसमें कि पित्त की प्रधानता होती है। तो सौम्य गुण वाली औषधियों का संग्रह सौम्य ऋतु, तो सौम्य ऋतु मतलब जो थोड़ी सी ठंडी ऋतु होती है, शीत की ऋतु होती है, तो देखेंगे उस अर्थात विसर्ग काल में करना चाहिए, वर्षा शरद हेमंत, इस ऋतु में सौम्य गुण वाली औषधियों का ग्रहण करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। लेकिन आग्नेय गुण वाली औषधियों का संग्रह या कलेक्शन आग्नेय ऋतु में अर्थात आदान काल में, आदान काल की ऋतु कौन सी है, शिशिर बसंत ग्रीष्म ऋतु में करनी चाहिए। तो इस तरह से ये सामान्य जो रूल है अर्थात औषधियों का जो काल है और सामान्य रूल है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया।